तो मिस्त्री भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये सेटरिंग हो रहा है इधर। ठीक है, तो इधर ये सीढ़ी चल रहा है, नीचे सेफ्टी टैंक है, उसी पर सीढ़ी बनाए हुए हैं। यहाँ से इसके बाद वहाँ से इधर, इसके बाद यहाँ से इधर चढ़ेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऐसे चढ़ना है, इधर से यहाँ तक। तो कैसे यहाँ नापी निकालते हैं उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, और कितना ट्रेड और कितना राइजर बनेगा और कैसे नापी निकालते हैं उसको। ठीक है, यहाँ नाप लेते हैं, इसके बाद उधर आगे देखेंगे कि इधर कैसे करना है। लैंडिंग को हम लोग नाप लेते हैं। ठीक है, ये 45 इंची है, आप लोग देख सकते हैं। ये दीवार है, तो दीवार के ही सीधा डाला गया है। तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ सेटरिंग होगा बराबर, यानी 45 इंची तक का। तो यहीं से सीढ़ी इधर चढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ से नाप के देख लेते हैं, यहाँ से इधर ले लेते हैं। ठीक है, काहे कि ये तो यहाँ से तो उठेगा नहीं, सीढ़ी यहाँ तक आएगा। यहाँ से ऐसे खड़ा चढ़ेगा, ऐसे बनेगा सीढ़ी, यानी नीचे से। ठीक है, तो ये 45 इंची आ गया है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ समझने के लिए यहाँ तक नापी ले लेते हैं 45 इंची। वहाँ से नाप के यहाँ तक आ रहा है 45 इंची, तो यहाँ एक निशान लगा दिए हैं 45 इंची पर। अब इसका हाइट नापेंगे। ये साइड है, साइड 5 इंची है और ऊपर 5 इंची यानी 10 इंची। 5 इंची छत ढलाएगा और 5 इंची इधर बीम है, यानी दीवार से हम लोग 10 इंची ले ले रहे हैं, यानी कि 5 इंची ढलाई और 5 इंची बीम। तो हम लोग यहाँ से 10 इंची नाप लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ एक तार बांध दिए हैं हम 10 इंची पर। एक बार और बता देते हैं, यहाँ से नापे हैं यहाँ 10 इंच। 5 इंची ये वाला जो पटरा है ये है, ठीक है, और इसके ऊपर 5 इंची छत ढलाएगा। तो ये टोटल इसका ऊंचाई हो जाएगा 10 इंची। काहे कि हम लोग जब भी सीढ़ी का नापी निकालते हैं तो जितना ढलाई होगा वहां तक लेना है, यानी कि ये 5 इंची ढलाएगा तो 5 इंची ऊपर से नापी निकालेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं तार हम बांध दिए हैं, तो इतना ऊंचा ये ढलाई हो के होगा, तो हम लोग यहीं से नापी निकालेंगे। अब हम लोग नीचे से नापेंगे यहाँ तक कितना हाइट चढ़ना है हम लोग को। नीचे टेप रख दिए हैं और यहाँ देखते हैं तो ये 42 इंची आ रहा है, यानी 3.5 फीट चढ़ना है। तो नीचे से लेकर यहाँ तक 42 इंची है, ठीक है, यानी 3.5 फीट। तो ये जो राइजर है ये 6 इंची का बनेगा और ये जो ट्रेड है ये 10 इंची का बनेगा। ये स्टैंडर्ड साइज है। तो इसका हाइट छत ढलाई तक 3.5 फीट हो रहा है, यानी 6 इंची का बनाएंगे राइजर। तो ये हो जाएगा आपका 7। राइजर से ट्रेड एक कम रहता है और 7 राइजर हो जाएगा 3.5 फीट चढ़ने के लिए। और यहाँ से इधर ट्रेड बनाएंगे तो बनेगा 6। ये 7 हो गया राइजर और ट्रेड होगा 6। राइजर होगा 7 और ट्रेड होगा 6। ठीक है, राइजर से एक ट्रेड कम रहता है। अगर यहाँ से नापते हैं तो यहाँ तक आ रहा है 45 इंच। जो यहाँ से यहाँ तक नापे हैं 45 इंची। यहाँ ये लैंडिंग है, ठीक है, ये भी 45 इंची का है यहाँ तक। ठीक है, और ये थोड़ा अंदर ढलाया है तो इसको बढ़ा के यहाँ तक ढालना होगा। सेटरिंग होगा यहाँ बराबर, इसके बाद ये ढलाई हो जाएगा और इसके सीधा से ही यहाँ से इधर सीढ़ी चढ़ेगा। इधर ये 45 इंची का लैंडिंग बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इधर नापते हैं। इधर हम लोग सेटरिंग ठोकेंगे तो कहाँ तक आएगा, वहाँ तक तो 45 इंची उधर छोड़ दिए। अब ये जो सीढ़ी चढ़ेगा वो इधर कहाँ तक आएगा, काहे कि इधर भी तो लैंडिंग चाहिए यहाँ पर। तो बहुत मिस्त्री भाई लोग यहीं गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि कैसे सेटरिंग ठोकना है। ये तो 3.5 फीट ही जा रहा है ऊपर तक, तो यहाँ तक तो आएगा नहीं इसका बराबर में, काहे कि इतना हाइट चढ़ना नहीं है, कम हाइट चढ़ना है। तो बहुत मिस्त्री भाई लोग यहाँ जो चौताल ठोकते हैं छत लेवल पर, तो यहाँ कभी कभी इधर कम ज़्यादा ठोक देते हैं, तो यहीं गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कैसे सेटरिंग ठोकना है चलिए उसको देखते हैं। ताकि यहाँ 3.5 फीट हम लोग चढ़ रहे हैं, 7 राइजर बन रहा है। तो 7 राइजर बन रहा है तो ट्रेड इधर 6 होगा, ये कम रहता है। तो वहाँ से इधर कहाँ तक आएगा उसको नाप लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ निशान लगा दिए हैं, काहे कि इसी के सीधा से ये चौताल बन जाएगा, ये वाला ढला जाएगा जो खाली जगह है। तो यहाँ से हम लोग 60 इंची ले लेंगे। जो ये ट्रेड है पैर रखने वाला ये 10-10 इंची का रहता है स्टैंडर्ड साइज। तो हम लोग यहाँ से लेकर इधर नापेंगे 60 इंची। तो चलिए नापते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम टेप फंसा दिए हैं। इधर 60 इंची देखते हैं कहाँ आ रहा है। 60 इंची यहाँ आ रहा है, तो यहाँ एक निशान लगा देते हैं। वहाँ से उधर हम लोग लैंडिंग के लिए छोड़ दिए हैं 45 इंची। इसके बाद वहाँ से इधर नापते हैं 60 इंच। तो अब यहाँ तक तो सीढ़ी आ जाएगा, तो यहाँ एक पटरा रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो लकड़ी रखा हुआ है यहाँ तक तो सीढ़ी चढ़ जाएगा इधर इतना ही जगह में। तो यहाँ ज़्यादा जगह बच रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के सीधा से देखते हैं तो जो नीचे लैंडिंग दिया हुआ है 3 फीट का,
उससे ज़्यादा बच रहा है इधर। तो 5 फीट यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तो आया, लेकिन सेटरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से नहीं करना है। बहुत मिस्त्री भाई लोग यहीं गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत मिस्त्री भाई ऐसे नापते हैं, इसके बाद जहाँ जैसे आ रहा है यहाँ 60 इंची, तो यहीं से सेटरिंग शुरू कर देंगे, यानी कि इधर ऐसे ही चौताल ठोकना शुरू कर देंगे और यहीं से इधर ढलान करेंगे इधर सीढ़ी के लिए। तो वैसे नहीं करना है। सेटरिंग के लिए क्या करेंगे, ये तो यहाँ तक हम लोग का सीढ़ी चढ़ जाएगा, तो हम लोग 10 इंची और ले लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक ट्रेड का नापी आ रहा है वहाँ से 10 इंची बढ़ा के सेटरिंग करना है। यानी 8 इंची 9 इंची रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 इंची तक आप लोग रख सकते हैं तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत मिस्त्री भाई लोग जहाँ से नापते हैं वहीं से सेटरिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि इधर बराबर ठोकेंगे इधर यहाँ पर। ये तो यहीं बहुत मिस्त्री भाई लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको बांटते रहते हैं, छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब जहाँ तक नापी आएगा उससे 10 इंची बढ़ा के सेटरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो लास्ट राइजर लगेगा वो यहीं से लगेगा और फर्स्ट वाला वहाँ से लगे। तो कुछ इस टाइप का नापी निकालना है सीढ़ी के लिए। आप लोग इसे छत तरफ चढ़ाते हैं तो काहे कि इसका हाइट बहुत कम रहता है, तो यहाँ जो चौताल बनता है, यहाँ जो ठोकते हैं उसको छोटा बड़ा कर देते हैं। इधर से तो सीढ़ी चढ़ा लिया हम लोग यहाँ तक, तो इधर कितना बड़ा जगह यहाँ सेटरिंग करना होगा उसको भी नाप के देख लेते हैं। लोग देख सकते हैं वहाँ टेप लगा दिए हैं और बीम के सीधा में, यानी दीवार के सीधा में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये 5 फीट इधर जगह बच रहा है। यहाँ नीचे का चौताल 3 फीट का है और ऊपर का बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट का। काहे कि इधर नीचे ज़्यादा हाइट चढ़ा गया है इसीलिए। तो सेटरिंग ठोकने के लिए और एक उपाय है, बहुत ही आसान तरीका है ये वाला, वो भी है पहले बताए वो भी, लेकिन इसको आप लोग और अच्छा से समझ पाइएगा। इसका हाइट है 3.5 फीट, ढलाई लेके 7 राइजर होगा 6-6 इंची के हिसाब से, ठीक है। ये 7 राइजर हुआ और इधर ये 45 इंची का लैंडिंग है, तो वहाँ से 45 इंची ले लिए हैं। 7 राइजर बन रहा है तो ट्रेड तो 10-10 इंची का होगा, तो 70 इंची आप इधर ले लीजिएगा। यानी कि जितना राइजर बनेगा 7 बन रहा है तो 7 इधर भी ले लेना है, यानी 10-10 इंची का ट्रेड के लिए 70 इंची इधर ले लेना है। ये सेटरिंग के लिए है, जहाँ पर 70 इंची आएगा वहाँ से सेटरिंग शुरू कर दीजिए, कभी गलती नहीं होगा, छोटा बड़ा होगा ही नहीं है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जितना हाइट है उसको नाप लीजिए, चौताल का छोड़ लीजिए। इसके बाद हाइट के हिसाब से 6-6 इंची का बांट के इधर जितना भी आ रहा है, यानी कि जितना राइजर बनेगा उतना ही ट्रेड को इधर रख लीजिए, यानी सेटरिंग के लिए उतना सेटरिंग कीजिए। इसके बाद वो अपने आप बन जाएगा, वो इधर 10 इंची अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सेटरिंग वहाँ तक ठोकाने के बाद जब इधर चौताल बनेगा, जब धाप लगाइएगा तो वो अपने बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए।